नमस्कार। आज हम साइंस में बायोलॉजी को देखेंगे। नहीं, बायोलॉजी से जीव विज्ञान नहीं। देखिए, साइंस अपने आप में टफ विषय है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं साइंस में या किसी विषय में वही करवा रहा हूँ, वही ले रहा हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसी चीज़ का ले रहा हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं भी एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आते हैं बार बार क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। छाँट छाँट कर मैं लिखता हूँ और वही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, आज हम सेल के बारे में जानेंगे। साइंस में क्या, मैं बार बार कहता हूँ कि साइंस टफ विषय है, मैं पढ़कर उसके बाद मैं करवाता हूँ। बिना पढ़े आप साइंस नहीं पढ़ा सकते हो अच्छी तरह से, तो समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए साइंस की वीडियो जल्दी जल्दी मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप पढ़िए। छोटी सी वीडियो है, सेल कोशिका। नहीं, अगर सेल ना हो तो अगर कट जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, तो इसीलिए सेल। आपको अक्षर नहीं दिखाई देती हो, यहाँ पे बल्ब में लगाया हूँ, उसकी प्रकाश वहाँ पे लाइट अधिक आती होगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा, अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक, चलिए। सेल कोशिका, नहीं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कोशिका। सेल जो है कोशिका सबसे छोटी जीवित जीव। पहले क्या कि कोशिका होता क्या है, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। ये कोशिका सबसे छोटी जीवित जीव और पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोशिका सबसे छोटी जीवित जीव और पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई है। ठीक, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हर कोई किससे मिलकर बना है? कोशिका से। समझ गए? चलिए, कोशिका का अध्ययन, देखिए साइटो उसको बोलते हैं, साइटो का मतलब होता है नाम, और जो कोशिका का अध्ययन कहते हैं ना उसे साइटोलॉजी कहते हैं। नहीं, यही हो जाता है साइटोलॉजी। ठीक, तो जो कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये आपको याद रखनी है। ठीक, खोज, इसका जो था ना खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे ना, खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। हाँ, रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मृत कोशिका की खोज की थी। देखिए ना, होगा लिखा हुआ, परंतु मृत कोशिका की ये ढूंढे थे, वो मृत कोशिका थी, नहीं मरा हुआ था। चलिए, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि पहली बार कोशिका की खोज यही करे थे, इसीलिए। ठीक, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, ये तो रॉबर्ट हुक जो मर गया था कोशिका ना, उसका की खोज की थी, मृत कोशिका की। लेकिन रॉबर्ट हुक क्या बोलते हैं उसको, एंटोनी एगो नाम था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में नहीं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं दिखाई देती होगी, मैं जो बोला हूँ उसको सुन लीजिएगा। नहीं, जो जीव मृत कोशिका के रॉबर्ट हुक और 1665 में, और ये 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक,
अब कोशिका के सिद्धांत को, थोड़ी थ्योरी को देख लेते हैं। जर्मनी के वनस्पति विज्ञान एमजे स्लाइडेन, ये आप याद रखना है कि जो सिद्धांत था ना उसके बारे में जो दिया था वो कौन थे, तो जर्मनी के थे विज्ञानी एमजे स्लाइडेन साहब, और एक थे जंतु विज्ञान के जनक थियोडोर स्वान, यानी कि स्लाइडेन स्वान, दोनों शौ से है, आप याद रखना। नहीं, सिद्धांत की खोज स्लाइडन और स्वान, ये सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक, ने कोशिका के सिद्धांत दिया था, यही दोनों सिद्धांत दिए थे, जर्मनी के थे दोनों। सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो ये हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ऊपर में ही हम लोग जाने हैं, प्रत्येक जो बीइंग है, प्राणी, प्रत्येक जीव उसकी उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। नहीं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका मिलकर, देखिए प्रत्येक कोशिका मिलकर एक छोटी छोटी कार्य करती है, फिर जो कार्य होती है ना उससे वो जीव बनता है। यही कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका मिलकर, आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में। आप जानते हैं मैं क्यों छोटी छोटी वीडियो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव रहता है। छोटी वीडियो रहेगी, आप आराम से देखोगे, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर थे हम, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका मिलकर कुछ कार्य करते हैं, और जो वो कार्य करते हैं ना उसी से क्या बनता है? एक जीव बनता है। ठीक है। केंद्रक, न्यूक्लियस, जो केंद्रक जो होता है ना मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। जो केंद्र होता है ना उसमें, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 10 मिनट की वीडियो है, छोटी सी, देख लीजिएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं ना जिसको, नहीं, ये आपको याद रखनी है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। नहीं, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ये आपको याद रखनी है, शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, नहीं, शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है उसको अंडाणु बोलते हैं, नहीं, ओवम। ये जनरली फीमेल में पाया जाता है, और स्पर्म जो होता है वो मेल में पाया जाता है। ठीक, को ये भी याद रखनी है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है, नहीं, शुक्राणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है, और सबसे बड़ी जो होती है वो ओवम होती है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। ठीक, और शुक्राणु मेल में। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें जब मैं बोलता रहता हूँ तो मिस हो जाती है, तो उसको आप समझ जाइएगा। क्या होता है कि कभी कभार बोलने के क्रम में ना उसी चीज़ को मैं कुछ और बोल देता हूँ, और बाद में फिर वही चीज़ मैं बोलता हूँ, तो उसको आप ऐसे लीजिएगा। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी से करवाऊँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, त्रुटि तो हो ही जाएंगी, नहीं, थोड़ी बहुत, तो उसको आप समझिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा,
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है, जो कि मेल में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, ओवम, जो कि फीमेल में पाया जाता है। ठीक, एक और है ये, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, नहीं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता न्यूरॉन जो होता है ना वो ब्रेन में पाया जाता है। नहीं, मानव शरीर की सबसे देखिए बड़ी पूछेगा ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी है में अंतर है, आप समझ सकते हो ना। ये वाइड में हो गया और ये लेंथ में हो गया, लंबाई और बड़ा, नहीं सॉरी लंबाई और बड़ा। जैसे मैं कहूँ कि हाथी ऐसे समझो कि उसका घर बड़ी दूर में है, नहीं तो मतलब बड़ी हो गई वो, नहीं उसका घर लंबा है, तो इस टाइप से आप लीजिए। तो यही होती है कि अगर बड़ा पूछे ना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो आप जानते हैं फीमेल मेल में होता है, इसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु, नहीं स्पर्म इंग्लिश में, हाँ। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है, जिसे ओवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंडाणु। ठीक है, अगला जो है, हाँ मानव शरीर की सबसे लंबी, वो ब्रेन में पाया जाता है मानव के, नहीं कोशिका जो होती है न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। ये क्या आता है कि आप इसलिए हेलमेट कहता है पहनने के लिए, और वो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग पे नहीं मारने के लिए पीछे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर मार देते हो ना, यहाँ पे कट खुट जाती है, तो ये सेल एक दूसरे से हटकर जुटकर फिर से निर्माण कर लेता है। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर लग जाती है ना चोट, या आपका ब्रेन फट जाता है, तो चूँकि न्यूरॉन होता है वो, तो वहाँ पे कोशिका की जल्दी निर्माण नहीं हो पाती है, जिसके कारण आदमी का डेथ भी हो सकता है, और जल्दी नहीं होता है, मतलब मेंटली स्थिति में आप चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सेल उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उतनी जल्दी में अपनी सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाती है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी से कब पढ़ोगे, जब आप क्या बोलते हैं उसको, वो जो पढ़ोगे ना, जो अरे अथी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, भूल रहा हूँ मैं, अरे इसको क्या बोलते हैं यार, चित्र याद है ऐसे करके जो रहता है, तो कुछ बोलते हैं ना, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस, नहीं इसके बारे में जो पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा कर दूंगा। फिलहाल उधर नहीं जाना चाहूँगा मैं, इधर आराम से आप समझिए, छोटी छोटी वीडियो है, आराम से समझिए, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी साइंस की। हाँ ये ज़रूर होती है कि साइंस की वीडियो में लेट से डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। अब साइंस पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है, कोई भी चीज़ पढ़ना पड़ता है, पढ़ के ही डालिए तो बेहतर जाती है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ के अगर करते हो तो वाकई वो वीडियो अच्छी जाएगी ही। लेकिन समय के अभाव में थोड़ी बहुत मैं उल्टा लेता हूँ और कर देता हूँ, तो उसको लीजिएगा, लेकिन मैं हाँ उसको ऐसे लीजिएगा। और बाकी आप विद्यार्थी हो तो आप पकड़ लोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, मिस कहाँ पे हुई है। उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, मेरी भी सुधार होती चली जाएगी, नहीं क्योंकि जब तक आप गलत नहीं करोगे सही नहीं हो सकती है, नहीं। और गलत का मतलब ये नहीं कि गलत पर गलत करते चले जाओ, ये भी अच्छी बात नहीं है। वीडियो देखिए, कैसी लगी वीडियो अपनी सुझाव प्रक्रिया दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।